Good afternoon everyone, my name is Anmol Mishra. I am from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research pursuing B.Pharm. Today I am here to discuss about the pathogenesis of reversible cell injury. Cell injury is defined as a variety of stresses a cell encounters to deal with its internal and external environment. Means cell injury एक ऐसी टाइप की इंजरी होती है जिसमें कि कोई भी स्ट्रेस जब उस पर लगाया जाता है तो उसके फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकर हो जाते हैं एंड उसकी वजह से उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाते हैं और जब भी वो स्ट्रेसेस हटाए जाते हैं तो सेल अपनी रिकवरी प्रोसेस नेचुरल बिकम नॉर्मल हो जाती है। एंड सेल इंजरी इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी. When the stress is mild to moderate, the injured cell may recover and become normal, that is reversible cell injury. When the hypoxia and ischemia are for the longer period of time and it leads to cell death, mainly necrosis and apoptosis. This is known as irreversible cell injury. Now we are moving to our topic, that is pathogenesis of reversible cell injury. Mainly ये reversible cell injury hypoxia and ischemia की वजह से cause होती है. And what is hypoxia? Hypoxia is low oxygen supply and ischemia is low blood supply. Now we'll discuss this with the help of the flow chart. रिवर्सिबल सेल इंजरी मेनली कॉज होती है हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया की वजह से, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है एटीपी का लो ऑक्सीजन सप्लाई, डिक्रीज हो जाता है लो ब्लड सप्लाई हो जाता है, नाउ विल डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट. डैमेज हो जाता है सोडियम पंप में, डिक्रीज हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी वजह से इन तीनों की वजह से अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस अकर होते हैं सेल में, जिसकी वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी अकर हो जाती है. अब हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें एटीपी जैसे डिक्रीज एटीपी जनरेशन और ये सब कैसे होता है. तो पहला है डिक्रीज जनरेशन ऑफ एटीपी. एटीपी का जनरेशन मेनली टू टाइप से होता है. पहला होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन. इन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एंड वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है. एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया की वजह से लो ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है एटीपी का जनरेशन और एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिड्यूस इंट्रासेलुलर पीएच की. इंट्रासेलुलर पीएच क्योंकि जैसे कि हम लोग इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया की वजह से ऑलरेडी ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मतलब फेल हो जाता है रीच करने में माइक्रोकॉन्ड्रियल मतलब एरोबिक पाथवे नहीं वर्क कर पाता है, तो जिसकी वजह से उसको बॉडी को हमारी स्विच करना पड़ता है एनारोबिक कंडीशंस में. उसकी वजह से प्रोड्यूसन होता है ग्लूकागॉन और लैक्टिक एसिड्स का, और जब हाई अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से जो होता है कि प्रॉपर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जब पीएच एसिड प्रोड्यूस हो रहा है मतलब कि उसका पीएच डाउन हो रहा है. नेक्स्ट जो होता है वो होता है डैमेज सोडियम प्लाज्मा पंप. तो मेनली इसमें जो होता है जो सोडियम एटीपीएस पंप होता है वो हेल्प करता है कि रिमूवल ऑफ सोडियम फ्रॉम दिस सेल एंड और दूसरा होता है कि उसमें डिफ्यूजन होकर आता है वो पोटेशियम का. जब एटीपी की लॉस हो जाता है, एटीपी की कमी हो जाती है, एटीपी जनरेट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से जो इसका जो रेगुलेटरी फंक्शन होता है प्रॉपर रन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है सोडियम का इनसाइड द सेल एंड जो प्लाज्मा होता है वो मतलब प्लाज्मा और वो पोटेशियम आउटसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है और एटीपीएस पंप जो होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है एंड उसकी वजह से आइसोस्मोटिक कंडीशंस आ जाती हैं. रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस मेनली रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो पॉलीजोम्स होते हैं वो मोनोजोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डीअटैच हो जाता है फ्रॉम द प्रोटीन्स, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है. एंड अब बात करते हैं इन तीनों की वजह से अल्ट्रा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस जो अकर होते हैं. अल्ट्रा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस मेनली फंक्शंस पर डिपेंड करते हैं, जो उसके फंक्शंस को चेंज कर देते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल कार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डीअटैचमेंट एंड माइक्रोकॉन्ड्रियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है. इन सभी वजह से जो होता है यही चेंजेस आ जाते हैं उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस में, जिसकी वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी टेक प्लेस कर जाता है. थैंक यू.